हैविंग मोर मनी डज नॉट मेक यू रिच। याद रखिएगा, आपके पास आप अमीर पैसे से नहीं बनते, बल्कि आप अमीर एसेट बिल्डिंग से बनते हैं। अगर आपके पास पैसा है, आपके पास दौलत है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ज़िंदगी में अमीर बन जाएंगे। क्योंकि अगर आपके पास पैसा है तो आप कुछ खर्च करेंगे। आपके पास अगर अमाउंट लाखों में है या करोड़ों में है या अरबों में है, तो वो कभी ना कभी किसी न किसी वक्त वो ख़त्म हो जाएगी। क्यों? ओफन द मोर मनी यू मेक द मोर यू स्पेंड। अगर आप ज़्यादा आपके पास पैसा है तो आप ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे। दैट्स वाई मोर मनी डज नॉट मेक यू रिच, एसेट मेक यू रिच। याद रखिएगा, अगर आपके पास पैसा ज़्यादा है तो आप उस पैसे को ज़्यादा खर्च करेंगे, और ज़्यादा पैसा खर्च करके आप कभी अमीर नहीं हो सकते। अगर आप अमीर होना चाहते हैं, अमीर होने का फार्मूला ये है कि आपको एसेट्स बिल्ड करना होंगे, आपको असासा जात बिल्ड करना होंगे। आपका जो असासा है वो असासा आपको ज़िंदगी में अमीर बनाएगा। याद रखें, करैक्टर कहता है कि दुनिया की सारी दौलत अगर एक जगह पे इकट्ठी कर ली जाए और तमाम लोगों में, गरीबों में और अमीरों में, सब में बराबर तकसीम कर दी जाए, तो वही दौलत 5 साल के बाद उन लोगों के पास वापस चली जाएगी जिन लोगों से वह दौलत ली होगी। क्यों? क्योंकि वो जो कामयाब लोग हैं जिनसे वो दौलत ली होगी, वो अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसे एसेट्स बिल्ड करेंगे, कुछ ऐसा सिस्टम बिल्ड करेंगे, कोई ऐसा निज़ाम बिल्ड करेंगे कि वो दौलत उन लोगों के पास वापस चली जाएगी। तो ज़िंदगी में अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो उसका फार्मूला ये है कि आप अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा एसेट्स बिल्ड करें। एसेट्स वर्सेस लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं? जहाँ पे आपका पैसा खर्च होना होता है, जहाँ पे आपका पैसा लगना होता है। मिसाल के तौर पे आपके पास 1 करोड़ रुपया है। अब आपके पास 2 ऑप्शन हैं कि आप घर बना लें, गाड़ी ले लें, आप 1 करोड़ रुपये आप लगा दें और वो आपका खर्च हो जाएगा। अब आपकी जो घर है वो आपकी लाइबिलिटीज़ में शामिल है, आपकी जो गाड़ी है वो आपकी लाइबिलिटीज़ में शामिल है। मतलब वहाँ पे पैसा लगना है, गाड़ी में पेट्रोल खर्च होना है, फ्यूल डलना है, उसके और ट्यूनिंग आपने करवानी है, तो वहाँ पे आपका पैसा खर्च होना है। वहाँ से आपका एसेट बिल्ड नहीं होना। घर बनाते हैं तो घर में आपका पैसा खर्च होना है, घर से पैसा आना नहीं है। तो याद रखें, ज़िंदगी में लाइबिलिटीज़ को कम से कम करते जाएं और अपने एसेट्स को बढ़ाते जाएं। एसेट्स का मतलब क्या है? उर्दू में कहते हैं असासा जात। कि ज़िंदगी में आप कोई ऐसा सिस्टम बनाएं, ऐसा कोई असासा बनाएं कि जहां से आपको आमदन आए। अपना जो पैसा है उसको आप इन्वेस्ट करें, फिर री इन्वेस्ट करें, फिर री इन्वेस्ट करें। वो पैसा आपका बढ़ता जाएगा। आप वो पैसे को किसी ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करें, उस पैसे को किसी ऐसी जगह पे लगाएं जहां से आपका आमदन का जरिया पैदा हो। याद रखें, वारन बुफे कहता है कि ज़िंदगी में कभी भी नेवर डिपेंड्स ऑन द वन सोर्स ऑफ इनकम। कभी भी आपने इनकम के एक ज़रिए पर डिपेंड नहीं करना। आपके पास इनकम के जो ज़राए हैं वो एक से ज़्यादा होने चाहिए। आपके पास जो पैसा है, पैसा कमाने का ज़रिया, बिल गेट्स कहता है कि अगर आपकी आमदन का ज़रिया सिर्फ आपकी नौकरी है तो आप गुर्बत से सिर्फ चंद कदम दूर हैं। क्योंकि हो सकता है आपकी जो नौकरी है, वो जो आपकी जॉब है, वो बंद हो जाए तो आपकी आमदन का ज़रिया बंद हो जाएगा और आप परेशान हो जाएंगे। तो आपके पास इनकम के जो ज़राए हैं वो एक से ज़ायद होने चाहिए। आप किसी जगह पर जॉब कर रहे हैं, आप सेविंग करें, सेविंग करके आप अपनी इनकम का एक और ज़रिया जनरेट करें। आप बिज़नेस कर रहे हैं तो बिज़नेस के दौरान आप अपनी इनकम का कोई और एक ज़रिया डेवलप करें। इस तरीके से डेवलप करें कि वो आपका असासा बन जाए। असासा क्या होता है? कोई ऐसा सिस्टम या ऐसा निज़ाम जहाँ से आपको आमदन आए, जहाँ पे आपको टाइम भी कम देना पड़े, वक्त भी ना देना पड़े, और फिर भी आपको वहाँ से पैसा आता रहे, तो आपका सिस्टम होता है। तो एसेट बनाने की सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि आप मार्केट बनाएं और मार्केट लेके उसको रेंट आउट कर दें। आपकी मार्केट है, शॉप्स हैं, उनको हम रेंट आउट कर दें। आप या फ्लैट्स बना लें, उनको रेंट आउट कर दें। उनको प्लाजा बना लें, उसको रेंट आउट कर दें। वहाँ से आपको रेंटल इनकम आती रहेगी। तो ये भी एक एसेट है। या आप कोई ऐसा कारोबार बिल्ड कर लें, कोई ऐसा बिज़नेस बिल्ड कर लें कि जहाँ पे आपका मौजूद होना या मौजूद ना होना आपकी आमदन को डिस्टर्ब ना करे, तो वो आपका एसेट असासा है, वो आपका सिस्टम है, और वहाँ से आपको आमदन आती रहेगी। जो आप काम कर रहे हैं वहाँ से भी आपको आमदन आ रही है, और जो आपने एसेट्स बिल्ड किए हैं आपको वहाँ से भी आमदन आ रही है।
तो जब आपके अखराजात लाइबिलिटीज़ थोड़ी होंगी और आपकी आमदन ज़्यादा होगी तो ऑटोमेटिकली आप अमीर होना शुरू हो जाएंगे। तो आप अपनी जो भी काम कर रहे हैं तो उसमें आप अपना ये फ़िक्स करें कि मैंने उसको 60% खर्च करना है और 40% मैंने उसको सेव करना है और सेव करके उसको इन्वेस्ट करना है। किसी ऐसे काम में, किसी ऐसे बिज़नेस में, किसी ऐसी जगह पे लगाएं कि जहाँ से उससे आपको कुछ ना कुछ हासिल होना चाहिए। तो जो किताब है रिच डैड पुअर डैड, इसमें वो बड़ी वजाहत के साथ ये रिकमेंड करता हूँ, ये बुक पढ़ें। आपको आपके 14 तबक रोशन हो जाएंगी, आपकी आंखें खुल जाएंगी, आपको पता चलेगा कि ज़िंदगी में जो कामयाब लोग, अमीर लोग क्या करते हैं। तो रिच डैड पुअर डैड जो किताब है, अमीर बाप गरीब बाप, इसके जो अथर हैं रॉबर्ट कियोसाकी, वो एसेट और लाइबिलिटीज़ के बारे में बताते हैं। तो ज़िंदगी में एसेट्स बिल्ड करते जाएं और अपनी लाइबिलिटीज़ को, अपने खर्चात को कम करते जाएं तो आप अमीर से अमीर होते जाएंगे। अगर आपके पास दौलत है, पैसा है और आप उसको इन्वेस्ट नहीं कर रहे तो पैसा कभी ना कभी ख़त्म हो जाएगा। आपने सुना होगा बनो करोड़पति। कौन बनेगा करोड़पति? इंडिया में एक प्रोग्राम चलता है, वहाँ पे एक आदमी था जिसकी वहाँ पे करोड़ों रुपए की लॉटरी निकल आई। करोड़ों रुपए उसने वहाँ पे इनाम विन किया और करोड़ों रुपए विन करने के बाद वो घर चला गया। और कहते हैं कि 5 साल बाद वो बंदा रोड पे भीख मांग रहा था, क्योंकि उसने जो करोड़ों रुपया वहाँ से लॉटरी उसकी निकली थी, उसने क्या किया, घर बैठ के लाइबिलिटीज़ पे पैसा लगा दिया, खा पी लिया और पैसे ख़त्म हो गया। वो जब वो भीख मांग रहा था, नौकरी की तलाश में था। तो अगर आप पैसे को इन्वेस्ट नहीं करते तो पैसा आपका ख़त्म हो जाएगा और आप कभी भी अमीर नहीं होंगे। तो ज़िंदगी में पैसे को इन्वेस्ट करें, असासा जात बनाएं।